अब इसमें मज़ीद आगे जाने से पहले हम एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हमारा कंप्यूटर जो है ये एक फास्ट रनिंग मशीन होती है CPU। इसमें जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उन प्रोग्राम में दो तरह की इंस्ट्रक्शन होती हैं। एक को हम कहते हैं कि वो CPU बाउंड हैं, यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं और ये बहुत फास्ट नैनो सेकंड के हिसाब से एग्जीक्यूट कर जाती है। लेकिन दूसरी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये IO बाउंड हैं। मतलब ये है कि इनको डिस्क, नेटवर्क या कीबोर्ड वगैरह से डाटा रीड राइट करना होता है और ये CPU बाउंड इंस्ट्रक्शन से बहुत स्लो होती हैं, जिसकी वजह से CPU की इंस्ट्रक्शन पहले मुकम्मल हो जाती हैं जबकि IO बाउंड इंस्ट्रक्शन बहुत लेट तरीके से मुकम्मल होती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में CPU को या कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि ये वाला जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये स्लो काम करेगा, और ये बताने के लिए कि स्लो काम करेगा इसको ज़्यादा टाइम चाहिए, हमें कुछ कमांड्स देनी पड़ती हैं। यानी कि आप यूँ समझिए कि ये IO बाउंड एक स्लो वर्कर है, स्लो स्टूडेंट है जो काम देर से करता है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि वो हर सूरत में काम मुकम्मल करके देगा। और जब वो प्रॉमिस करता है तो इस प्रॉमिस के दो ही नतीजे हो सकते हैं, या तो ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, या ये प्रॉमिस पूरा नहीं होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम इस प्रोसेस को इसी फॉर्म में लिखते हैं कि हर स्लो प्रोसेस जो है वो एक न्यू प्रॉमिस करता है कि वो ये काम या तो कर देगा या ये काम फिर वो नहीं हो सकेगा। तो यही चीज़ हम अपने इन फंक्शंस में जो IO बाउंड होते हैं, डिस्क से रीड राइट करते हैं, डेटाबेस से रीड राइट करते हैं, उसमें हम ये चीज़ किस तरह से मेंशन करते हैं कि हर इस फंक्शन से पहले हम लिखते हैं ये लाइन। हर एक फंक्शन क्योंकि ये रीड राइट का है, इससे पहले हम यही लाइन लिखेंगे और इससे पहले वर्ड लगा देंगे रिटर्न, कि ये फंक्शन जब भी चलेगा तो ये वादा करेगा कि वो इस वाले काम को मुकम्मल करेगा, और या तो काम अब फ्यूचर में मुकम्मल होगा या रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये रिटर्न भी मैं सबके साथ लगा देता हूँ, और उसके साथ ये तमाम जो चीज़ है जो ये प्रॉमिस कर रहा है उसको मैं ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देता हूँ। इसका मतलब है कि एक नया वादा किया गया है कि ये काम किया जाएगा, और कौन सा काम किया जाएगा वो यहाँ पर मैंने दे दिया गया, ये प्रॉमिस हो रहा है, और इसका रिजल्ट या तो फुलफिल की सूरत में होगा या रिजेक्ट। बाकी तमाम जगहों पर भी मैं यही करता हूँ। इस प्रॉमिस का आखिरी स्टेप ये होता है कि जहाँ पर एरर की सूरत में रिटर्न है उस रिटर्न को रिजेक्ट से रिप्लेस कर देते हैं, और जहाँ पर सक्सेस हो गई है, एरर नहीं आया, उस रिटर्न को हम रिजॉल्व से रिप्लेस कर देते हैं। ये रीड का फंक्शन आपसे एक प्रॉमिस कर रहा है कि वो ये काम करेगा। अब जब कोई प्रॉमिस किया जाता है तो या तो वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाएगा या वो प्रॉमिस फेल हो जाएगा। अगर फुलफिल हो जाएगा, इसे रिजॉल्व कहते हैं, तो उस सूरत में ये वाला फंक्शन रो रिटर्न करेगा आपको, और अगर ये प्रॉमिस उसका फेल हो जाता, फुलफिल नहीं होता, तो वो रिजेक्ट की सूरत में आपको एरर रिटर्न कर देगा। इस तरह से ये फंक्शन काम करने लग जाते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पर हम एरर और ओके रिटर्न कर रहे हैं, ये वैल्यूज हम किस फॉर्म में रिटर्न करें।